एक बंदर आया था और उस बंदर ने मुझे अकेला देख करके मेरी सारी दुर्दशा को खराब कर दिया, मेरे वस्त्रों को फाड़ दिया। इतना कहने के बाद और रानी पवन रेखा सहेलियों के साथ में घर चली आई। जैसे ही घर चली आई है तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। रानी पवन रेखा 9 महीने हुए हैं तो उसने एक बेटा को जन्म दिया है माघ शुदी 13 गुरुवार के दिन। जब माघ शुदी 13 गुरुवार के दिन जन्म दिया है तो उसका नाम ब्राह्मणों को बुलवा करके रखवाया है। ब्राह्मणों ने बताया मृगशिरा के नक्षत्र के 30वें क्षण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम कंस होगा। कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, बड़ा अत्याचार करने लगा है। जब अत्याचार करने लगा है तो घर में शिकायतें आने लगी हैं। जब घर में शिकायतें आने लगी है तो उग्रसेन ने अपने पास में बुला लियो है और पास में बुला करके एक बात कही कि लाला आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब लोग हमारे पास आकर के हमसे शिकायतें करते हैं। कंस को पास में बुलाया और बुला करके एक बात कही है कि बेटा कि तब कंस को पास बुला करके और बाबुल ने गिरा सुनाई है। देखा है कंस को अपने पास में बुलाया है उग्रसेन ने और पास में बुला करके समझाया है। तब कंस को पास बुला करके बाबुल ने गिरा सुनाई है। मेरी सारी प्रजा को बेटा क्यों तुम तो सताई है। उन्होंने कंस को अपने पास में बुलाया और समझाया बेटा मेरी प्रजा तू नहीं जानता है प्रजा क्यों होती है और प्रजा के ऊपर राजा होता है। राजा प्रजा का कितना अटूट रिश्ता होता है। यदि शेर वन को उजाड़ेगा तो अपने तन को कहाँ छुपाएगा बेटा, कहाँ छुपाएगा। बहुत देर समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, कंस के बिल्कुल दिमाग में नहीं आया है। अत्याचार करोगे तेरे पिता रहो समझाई है। दुष्ट पिता के
को देख रहो पर कछु नहीं समझ में आई है। अच्छी तरह से समझ गए तुम राज करने लायक नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे तन पर बुढ़ापा आ गया, अब तुम आराम करो। इस तरह से कह दिया है। मुकुट को उतारा, अपने सिर पे लगा लिया और सभी मंत्रियों से चिल्ला करके कहा है कि आज से कोई हरि का नाम नहीं लेगा तो कर महादेव का नाम लेगा और हरि का नाम लिया तो धड़ से शीशा लग कर दूंगा। आज से कोई हरि का नाम नहीं लेगा क्योंकि हमारे पिताजी बिल्कुल पागल थे और उनसे भी बढ़ के तुम पागल थे। जो पिताजी कहते चले आए और तुम करते चले आए। घी को अग्नि में डाल डाल के जलाते चले आए और शरीर को कमजोर बनाते चले आए। जब इस तरह से कहा है आवाज से कोई हवन नहीं करेगा, हाथ बड़ी बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद कर दिया है माता पिता को। ऋषि महात्माओं की वो दशा कर दी है उसने। ऋषि महात्माओं की दशा को बिगाड़ दिया है कंसराज ने, स्वयं राज करने लगा है। वो दशा कर दी है उसने कि ऋषि भी दुखी हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हम दुखी हैं, लेकिन भैया दशा तो उसने वो करती है कंस ने। तो आज उग्रसेन देखते हैं और उग्रसेन कहने लगे, दोस्त तेरे जैसे को तो जन्म नहीं मिलता तो अच्छा रहता और तुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए। तू मर जाता तो मैं अच्छा रहता, बिगर पुत्र के भी मैं बहुत अच्छा रहता। और कहने लगे हैं बोले कंसराज से उग्रसेन कि तुझ जैसे दुष्ट को हर जन्मों न मिले, हर जन्मों न मिले। हो तो ऐसी जगह, तो ऐसी जगह, तो ऐसी जगह मारो जाजा पानी न मिले, तो ऐसी जगह मारो जाजा पानी न मिले। अरे मैंने क्या सोचा था, मेरे दिल में क्या अरमान थे, एक दिन बेटा मेरा बड़ा होगा, मेरा कर्ज अदा करेगा। वारे दुष्ट, तूने तो मुझे ही हथकड़ी बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद कर दिया। तेरी मौत ऐसी जगह होगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, तेरी लाश को देखने वाला पैदा नहीं होगा। अरे दुष्ट, तू ऐसी जगह मरेगा जो तेरी सुनने वाला नहीं पैदा होगा। कि तुझे जैसे दुष्ट को जन्म न मिले, तो ऐसी जगह, तो ऐसी जगह ज्यादा पानी न मिले, ऐसी जगह ज्यादा पानी न मिले। उग्रसेन बहुत दुखी है कारागृह के बीच में, पर बेचारे क्या करें, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं और कर भी क्या सकता हूं, क्योंकि मैं तो कारागृह के बीच में हूं। उसने वो दशा कर दी है,
गायों को सड़कों पर देखता है तो कटवा देता है, ऋषियों को भजन करते हुए देखता है धड़ से शीश अलग करवा देता है, बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उठा के सरयू में फेंक देता है। बारे दुष्ट राजा बन गया, लेकिन प्रजा बड़ी दुखी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हम दुखी हैं। अगर दुखी कहते